सो गुड मॉर्निंग। हम लोग का अगला क्वेश्चन था फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ के लिमिटेड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर। आपको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बोला जा रहा है अंडर कैलकुलेट करने के लिए। तो इसके दो मेथड है, एक है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और एक डिविडेंड यील्ड मेथड से आपको निकालने बोला गया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग जो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से निकालते हैं वो नेट एसेट से निकालते हैं और एक लायबिलिटी मेथड से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेंजिबल एसेट्स दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है, करंट एसेट्स दिया हुआ है और आपको डिस्काउंट ऑन डिवेंचर दिया हुआ है और 5% डिवेंचर बोल के 20 लाख रुपए दिया हुआ है। करेंट लायबिलिटी 2,60,000। ठीक है। द नेट प्रॉफिट आपको आफ्टर टैक्स 3 ईयर्स का आपको 17-18 में आपका 1,03,200, 18-19 में 1,04,000 रुपये और 19-20 में आपका 19-20 में 1,03,300 दिया हुआ। तो इसका एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। वो किस लिए निकालना पड़ेगा हम लोग बता देंगे किस लिए निकालना पड़ेगा। जब डिविडेंड यील्ड मेथड निकालेंगे तो उसमें हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए था, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, तो ये एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया पर इसमें एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में हम लोग एवरेज प्रॉफिट आपको निकाल के दे दिए थे आफ्टर टैक्स, बट इस क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी ट्रांसफ़र 20%, ये आपका इस मेथड में आएगा। डिविडेंड यील्ड मेथड में आपका आएगा 20% ट्रांसफ़र करना और आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे दिया गया है। तो ये वाला यूज़ जो है, ये पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पैराग्राफ यूज़ होगा वो किस में यूज़ होगा हम लोगों का, ये पूरी आपका जो यूज़ होगा वो यील्ड मेथड के केस में यूज़ होगा। इशू पेड ऑफ एन इक्विटी शेयर 80,000 बोला हुआ है। इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। ठीक है। तो चलिए सर इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का फॉर्मूला क्या था। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का फॉर्मूला था नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। और नेट एसेट जो हम लोग निकालते हैं वो हम लोग दो तरीके से निकालते हैं, एक लायबिलिटी मेथड से निकालते हैं और एक एसेट्स मेथड से निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में कोई लायबिलिटी मेथड नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आप जो सोल्यूशन करेंगे वो कुछ इस प्रकार से करेंगे। ये रहा वो मेथड। तो आप पहले क्या निकालेंगे, आप पहले कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालेंगे, जिसमें सेंट्री एसेट्स दिया हुआ है, टेंजिबल एसेट्स 11,60,000 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ था। गुडविल आपका है, आपका करंट एसेट्स आपको जोड़ लीजिए 16,20,000 रुपये दिखेगा। उससे लेस क्या करेंगे आप, करंट लायबिलिटी लेस करेंगे तो आपका नेट वर्थ आएगा। नेट वर्थ करने के बाद आपका यहाँ पर फिर बाकी जैसा प्रोसेस था जो लायबिलिटी मेथड में प्रोसेस था, जो कि प्रेफरेंस शेयर्स को, डिबेंचर्स को, ये सब माइनस करना था। तो यहाँ भी हम लोग वही चीज़ माइनस करेंगे। पर पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे, नेटवर्थ यहाँ खाली बदलता है। वहाँ पर नेटवर्थ अलग तरीके से निकलता है, यहाँ नेटवर्थ अलग तरीके से निकलता है। किसमें, एसेट्स मेथड में। तो यहाँ एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी आप माइनस करेंगे तो आपका नेटवर्थ निकलेगा। उसके बाद जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कि मैं अभी दिखा दे रहा हूँ आपको, वो प्रोसेस में कहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखिए लायबिलिटी मेथड में क्या होता है। लायबिलिटी मेथड में आपका जो क्वेश्चन था उसमें सब लायबिलिटी पोर्शन जोड़ते थे और यहाँ का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम रहता था। लायबिलिटी का फॉर्मेट ये देखिए, सारा प्रोसेस जोड़ते थे हम लोग। यहाँ पर नेटवर्थ जो आपका आता था, नेटवर्थ के बाद ये वाला प्रोसेस सेम रहेगा, चाहे एसेट्स मेथड करिए चाहे आप लायबिलिटी मेथड से करिए। तो खाली यहाँ पर खाली चेंज होगा, एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी खाली चेंज करेंगे। बाकी हम लोग का नेटवर्थ के बाद बाकी नीचे का प्रोसेस जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है सर। चलिए सर अब आगे बढ़ते हम लोग सोल्यूशन पर आ जाते हैं। चलिए सोल्यूशन में आ गए हम लोग। तो यहाँ पर देखो क्या बोला हुआ है। यहाँ पर आपको बोला गया क्वेश्चन पेपर में, आपको क्वेश्चन बोल दिया गया एसेट्स पहले निकाल लीजिए 11,20,000, आपका पूरा नेट वर्थ पहले निकाल लीजिए। एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी माइनस करके 14,20,000 रुपये आया। उससे लेस 5% डिवेंचर ही खाली दिया, प्रेफरेंस से नहीं दिया होता तो 5% डिवेंचर माइनस करके आपका जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे 11,60,000 नेट एसेट्स आया। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, नेट एसेट्स डिवाइड बाई नेट एसेट्स डिवाइड बाई इक्विटी शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपका था। तो नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आप जो करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14 रुपये 50 पैसे। तो एक मेथड हम लोग का कंप्लीट हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड कंप्लीट हो गया। अब डिविडेंड यील्ड मेथड में फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला था, उसमें सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट पहले सही करना पड़ेगा। ये रहा हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे वाले फॉर्मूले से देखेंगे, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट सही करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद हम लोग नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालते हैं, क्योंकि हमें यील्ड मेथड में यील्ड वैल्यू पर शेयर्स में फॉर्मूला चाहिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। पेड अप वैल्यू का शेयर्स का क्वेश्चन आपने देखा है कि वो 110 रुपये करके आपका है। ठीक है सर।
तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड रेट निकालने के लिए फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स इनटू परसेंटेज में रहेगा, इसलिए 100 है, डिवाइड बाय पेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल, डिवाइड बाय पेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये कर लेने के बाद आपका, और ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो इसको निकालने के लिए क्या करना होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस प्रेफरेंस शेयर्स का आपका वो डिविडेंड, जो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड था उसे माइनस करना पड़ता है करेंट ईयर का। पर फिलहाल अभी आपको सिर्फ ट्रांसफर दिया हुआ, तो अपने ये प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट इसमें निकाल के दिया हुआ नहीं, इसलिए आपको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ रहा। तो एवरेज प्रॉफिट आप पहले जोड़कर डिवाइड बाय 3 की एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, इसको फिर यहाँ पर आपने फिटिंग किया, फिर ट्रांसफर 20% इस पर मार के 20,700 रुपया हुआ, माइनस करके 82,800, यानी 1,03,500 के साथ आपने 20,700 को माइनस किया 82,800। अब ये आ गया, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग यहाँ पर 82,800 हम लोगों ने यहाँ बैठाया, डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी से। तो पेड अप इक्विटी से 8 लाख, क्योंकि 80,000 इंटू 100 10 करेंगे तो 8 लाख रुपया इंटू आपका यहाँ पर 100 था, तो 10 रुपये आपका कितना आएगा? 10 रुपये 35% आपका, मतलब 10.35% आपका ये दिख रहा। ठीक है, 35.35%। अब हम लोग का यील्ड वैल्यू मेथड पर शेयर में कितना आएगा हम लोग का? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हम लोग का डिवाइड बाय एन आर, तो आपका 10.35% डिवाइड बाय 10 इंटू 10 करेंगे, 10.35% ही हम लोग का आंसर आ रहा। 10 कट गया हम लोग का, इसका आंसर हम लोग का ये आ रहा। ठीक है, चलिए सर, अगले क्वेश्चन फिर अगला मुलाकात होगा। थैंक यू।